ओयो ना, ये कैसी मुसीबत है, इसको मैं कैसे सॉल्व करेगा। इधर मेरे को बॉस ने डेटा दिया है एक्सेल शीट में, बोला है कि यहाँ पे जो नेम है, यहाँ पे जो ईमेल आईडी है, यहाँ पे अमाउंट पेंडिंग है, ड्यू डेट है, इन ईमेल पे ये अमाउंट पेंडिंग और ड्यू डेट इस नाम के साथ भेज दो। अब हर एक को एक एक ईमेल करते बैठेगा तो इसमें तो बहुत टाइम जाएगा मेरा, अब मैं कैसे करेगा। जी हाँ दोस्तों, परेशान नन्ना जी का जो सवाल है वो आप सभी का भी हो सकता है कि भाई उनके पास एक्सेल में एक लिस्ट है, ईमेल लिस्ट, और उसके सामने कस्टमर के नाम भी है, ड्यू डेट भी है, ड्यू अमाउंट भी है, और वो चाहते हैं हर एक कस्टमर को एक कस्टमाइज ईमेल वो ड्राफ्ट करे। अब एक एक ईमेल आउटलुक में ड्राफ्ट करते बैठेंगे तो बहुत सारा समय जाने वाला है, राइट। अगर आपकी लिस्ट बड़ी है, लाइक आपके ईमेल लिस्ट में 100 लोग हैं या 200 लोग हैं, तो सारे कस्टमर्स को एक एक करके ड्राफ्ट करने में तो आपका बहुत सारा समय जाने वाला है। लेकिन अगर आप इसे ऑटोमेट करना चाहते हो तो भाई मैं कुछ बताने वाला हूँ। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि भाई अगर 2022 के पहले ऐसा कुछ आप करना चाहते हैं तो आपको प्रोग्रामिंग आना चाहिए होता था, राइट। क्योंकि एक्सेल के अंदर एक एक्सेल VBA प्रोग्रामिंग ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सालों पहले इंट्रोड्यूस कर दिया है, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, जिसकी मदद से आप एक्सेल में ऑटोमेशन कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी हमें दी थी माइक्रोसॉफ्ट ने, लेकिन वो लोग ही कर पाते थे ऑटोमेशन जिनको प्रोग्रामिंग का अच्छा खासा नॉलेज था। तो सब लोग कंफ्यूज थे, यार मुझे एक्सेल VBA सीखना पड़ेगा तब जाके मैं करूंगा, राइट। ये 2022 मतलब नवंबर 2022 की पहले की बात है। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि भाई अभी आप भी इसे कर सकते आसानी से। जी हाँ, नवंबर 2022 में ChatGPT इंट्रोड्यूस हुआ, जो कि आप सभी को पता ही होगा, मैंने बहुत बार बताया है। और ये ChatGPT एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जिसकी मदद से भी अगर आप प्रोग्रामर नहीं हो तो भी प्रोग्रामर बन सकते, कोडर बन सकते हैं, आप कोडिंग लिख सकते हैं। इवन यू डोंट नीड टू राइट अ सिंगल लाइन ऑफ कोड। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, आपको कुछ भी नहीं लिखना है, बस आपको एक प्रॉपरली कमांड देना है, प्रॉम्प्ट जिसे हम बोलते हैं, वो ChatGPT को पूछना है कि भाई मुझे ये काम करना है, ये ऑटोमेशन करना है एक्सेल के अंदर, उसके लिए मुझे कोड दो, और वो एक्सेल के लिए कोड जनरेट करके देगा। और वो कोड एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है, इंटीग्रेट करना है अपने एक्सेल में और रन करके देखना है। जी हाँ, ये प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा कैसे प्रॉम्प्ट लिखी जाएगी, कैसा क्या होगा, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है ChatGPT की वजह से। भाई अभी आपको प्रोग्रामर या कोडर होने की जरूरत नहीं, ऑटोमेशन करने के लिए या सीखने के लिए। जनरली आपको थोड़ी बहुत एक्सेल वगैरह की आइडिया है, थोड़ा बहुत एक्सेल यूज करना आता है, और फिर ये कोड कैसे इंटीग्रेट करना आता है, तो दैट्स इट गाइज। और वो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई अगर आपके पास ऐसा कोई सिचुएशन आता है जहां पे आपको डेली काम करना पड़ रहा है, वही रिपीटेड, तो रिपीटेड काम ऑटोमेट कर लो इस पर्टिकुलर AI टूल की मदद से, ChatGPT। जी हाँ, ChatGPT का पावरफुल यूज बताने वाला हूं। तो अगर आप एक कंप्यूटर ऑपरेटर हो, डेली ऑफिस में आप काम करते हो आउटलुक ईमेल पे, तो ऐसे में इसकी जरूरत आपको है। और साथ ही में अगर आप स्टूडेंट हो, आगे चलकर एक्सेल में काम करने की सोच रहे हो, तो इसे जरूर सीख लेना, एक प्लस पॉइंट आपको मिल जाएगा। तो चलिए, आप इंटरेस्टेड हो तो मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूँ, प्रैक्टिकली दिखाता हूँ ये मैजिक हम ChatGPT की मदद से कैसे करेंगे। आइए देखते हैं प्रैक्टिकली। तो भाइयों बहनों, ये मेरा एक्सेल फाइल है, ये मेरा ChatGPT है, और ये मेरा PPT है। अब आप बोलोगे ये क्या है, बेसिकली स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हो, डोंट वरी। यहाँ पे मेरे एक्सेल फाइल में सीरियल नंबर है, जैसे कि हमारे परेशान अन्ना जी ने कहा था कि मेरे पास कस्टमर के नाम है, ईमेल आईडी है। मैंने हालांकि एक ही ईमेल आईडी यहाँ पे रखा है, और जो ईमेल आईडी मैंने रखा है उसका डेमो भी दिखाऊंगा कि 5 ही ईमेल, ये 5 ईमेल इसी पे आएंगे। अब आप अलग अलग ईमेल आईडी भी रख सकते हैं और उनको उनके ऊपर जाने वाला है। मैंने डेमो के लिए रखा है। साथ ही में अमाउंट पेंडिंग मैंने रखा है एंड ड्यू डेट मैंने रखा है, कितना अमाउंट पेंडिंग है और ड्यू डेट क्या है वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और कॉलम वाइज यहाँ पे मेंशन है। दूसरा, मैंने यहाँ पे ब्राउजर ओपन किया है जहाँ पे ChatGPT.com विजिट किया है, ChatGPT.com, ओके, ChatGPT.com विजिट किया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी है, और उसके ऊपर मैंने साइन इन कर लिया। ये फ्री सोर्स है ChatGPT 3.5 वर्जन जो है, और बस आपको ईमेल आईडी से साइन इन कर लेना है। इसके ऊपर पहले से मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, नहीं देखे तो चेकआउट कर लेना, लिंक ऊपर नीचे दे दूंगा, आई मीन डिस्क्रिप्शन वगैरह में दे दूंगा। अगर लिंक्डइन पे देख रहे हो तो ऊपर दे दूंगा, ओके। सो आप देख लेना ज़रूर। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई इसके अंदर मैं काम करने वाला हूँ, मेरी प्रॉम्प्ट यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ। मुझे जो कमांड देनी है, मुझे कोड जनरेट करना है। अब मुझे कोड क्या जनरेट करना है, मैंने डेटा समझा दिया आपको। मैं चाहता हूँ कि इस ईमेल पे सचिन काले को ये ईमेल जाए, और इस ईमेल पे सचिन काले का नाम और अमाउंट पेंडिंग और ये ड्यू डेट जाए, और हर एक का अलग अलग कस्टमाइज ईमेल सेंड हो जाए एक ही क्लिक से। तो ये मेरा टास्क है, मैं एक ही बटन बनाऊंगा या एक रन करूंगा प्रोग्राम, बस ये मेरा टास्क है। लेकिन उसके लिए मुझे प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा, तो ये प्रॉम्प्ट का PPT है,
जहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप प्रॉम्प्ट कैसे लिखूंगा। ये एक प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, एक ऑटोमेशन हम कर रहे हैं। जब हम ऑटोमेशन कर रहे हैं तो हर एक चीज़ को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। आप अभी इस प्रॉम्प्ट को देख के सोचोगे कि यार इतनी बड़ी प्रॉम्प्ट हमने क्यों लिखी, क्योंकि हमने हर एक चीज़ को स्पेसिफाई किया ताकि वो समझ पाए कि हम चाहते क्या है, हमें आउटपुट क्या चाहिए। क्योंकि ये प्रोजेक्ट प्रॉम्प्ट है, इट इज़ नॉट अ सिंपल प्रॉम्प्ट कि मेरे लिए रिजाइन ईमेल लिख दो या फिर मेरे लिए कुछ एप्लीकेशन लेटर, कुछ भी ऐसा नहीं है, पोएम लिखो वगैरह। तो वो छोटा सा प्रॉम्प्ट रहता है, उसमें राइट अ पोएम फॉर मी, दैट्स इनफ टू गेट द पोएम फ्रॉम ChatGPT। बट यहाँ पे हम पोएम नहीं ले रहे भाई, हम कुछ ऐसा ले रहे हैं जिसकी मदद से हमारा काम ऑटोमेट होने वाला है। घंटों का काम मिनटों में, हमेशा बोलता हूँ मैं, वो होने वाला है, नहीं सेकेंड्स में होने वाला है इस बार। आई वॉन्ट टू सेंड ईमेल टू ऑल द कस्टमर्स यूजिंग आउटलुक। माई ऑल द कस्टमर्स ईमेल आईडीज आर अवेलेबल इन एक्सेल फाइल, लुक एट हियर। मैंने उसे बता दिया है कि भाई आउटलुक के जरिए मुझे ईमेल भेजने हैं। आउटलुक के जरिए क्यों? क्योंकि हम जो विवे कोड जनरेट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम जो विवे कोड जनरेट करते हैं वो आउटलुक के साथ सिंक्रोनाइज होता है। वो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, हम एक्सेल में डालेंगे, उस विवे कोड को रन करेंगे और वो आउटलुक के साथ ही सिंक्रोनाइज होगा, नॉट जीमेल एंड ऑल। ओके, याद रखिए। सो इसलिए आउटलुक के जरिए हम सेंड करने वाले हैं। माई ऑल दी कस्टमर्स ईमेल आईडीज आर अवेलेबल इन एक्सेल। तो आपको आउटलुक में पहले तो क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करके रखना पड़ेगा। आउटलुक का एक अलग सा मेरे लर्न मोर चैनल पे वीडियो है पूरा का पूरा, यू कैन गो एंड वॉच इट, कि आउटलुक में हम कैसे काम कर सकते हैं। बट जिनको ऑलरेडी आउटलुक में काम करना आता है, दे डोंट नीड टू गो इट एंड वॉच इट, पहले ये देख लीजिए। अब मैंने क्या बोला है, मेरे कस्टमर्स ईमेल आईडीज आर अवेलेबल इन एक्सेल फाइल। लेकिन एक्सेल फाइल में जो डेटा है, एक्सेल फाइल डेटा, आगे एक वर्ड आ गया, एक्सेल फाइल में जो डेटा है वो किस तरह से, इन एक्सेल फाइल फील्ड्स आर लोकेटेड एज फॉलोज। मैंने पहले बता दिया, क्योंकि मैं फाइल यहाँ पे दे नहीं रहा हूँ ChatGPT को, बस बता रहा हूँ कि मेरे कॉलम बी में कस्टमर नेम है, कॉलम सी में मेरे पास ईमेल आईडी है, कॉलम डी में मेरे पास अमाउंट पेंडिंग है एंड कॉलम ई में मेरे पास ड्यू डेट का कॉलम अवेलेबल है। ये सारी चीज़ें मैंने उसे बता दी। अब मैं क्या करना चाहता हूँ ये मैं उसे बता रहा हूँ। नाउ आई वॉन्ट टू सेंड ऑल द ईमेल्स बाय वन क्लिक। आगे मैंने बता दिया, पूरी चीज़ें मेंशन कर रहा हूँ मैं स्टेप बाय स्टेप। ये प्रोजेक्ट है, मैंने पहले ही बोला था कि एक एक स्टेप आपको मेंशन करना है। सो नाउ आई वांट टू सेंड ऑल द ईमेल्स बाय वन क्लिक एंड एवरी कस्टमर शुड गेट ईमेल इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। सो फॉलोइंग फॉर्मेट मतलब ये फॉर्मेट मैं चाहता हूँ, हेलो कस्टमर नेम, उसके बाद दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट योर लास्ट इनवाइस अमाउंट इज पेंडिंग, इस तरह से आप लिखेंगे। और आगे रुपीज़ पेंडिंग अमाउंट में मैंने क्या लगा दिया है, लेट मी जूम इट, मैंने कुछ ऐसे कोट है ना, लाइक ग्रेटर देन लेस देन साइन लगा दिया है, कुछ कोट में डाल दिया, ऐसा समझ लो। तो ऐसा क्यों डाला है, क्योंकि ये तरीका होता है जब आपके पास एक अमाउंट वेरिएबल है। यहाँ पे कस्टमर नेम में भी आप देख सकते हैं मैंने वैसे ही किया है। तो कस्टमर नेम ये वाले कॉलम से ऑटोमेटिक वो ले लेगा, इसीलिए क्योंकि कस्टमर नेम डायनामिक वैल्यू है, हार्ड कोर वैल्यू नहीं है। अगर वो हार्ड कोर वैल्यू होती तो मैं उसको इस कोट में नहीं लिखता। तो ऑटोमेटिक अंडरस्टैंड करता है, पैटर्न लिखते समय जितनी भी डायनामिक वैल्यू उसको ऐसे लिखा जाता है जनरली। ओके, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आगे दिखाता हूँ। एंड ड्यू डेट इज, लुक एट देयर, ड्यू डेट इज यहाँ पे मेंशन है, ड्यू डेट, मैंने ड्यू डेट को भी वापस वैसे डाल दिया। तो ये प्रॉपर प्रॉम्प्ट लिखा, लेकिन मैंने एक और लाइन नीचे लिखी है जो कि आप देख सकते हैं, थैंक्स एंड रिगार्ड्स भी लाइन लिख दी है। ये पूरा मेल का फॉर्मेट है, ये मेल का फॉर्मेट रहना चाहिए। ये मैंने उसे बता दिया कि फॉलोइंग फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में जाना चाहिए। यहाँ पे कस्टमर नेम, पेंडिंग अमाउंट एंड ड्यू डेट क्या होगा, डायनामिक होगा। क्लियर? ओके, ऑल्सो नोट दैट my data has headers, so write a VBA code for me to send all emails by one click. मेरे लिए VBA कोड लिखो जिससे एक क्लिक से ईमेल सेंड हो जाए। एंड ये ट्रायल एंड टेस्टेड है, मैंने सारी चीज़ें की है और बहुत बार की है। ChatGPT प्रॉपर कोड देता है, हाँ एक आध बार ChatGPT का डाउन टाइम होता है तो तभी वो कोड रॉन्ग देता है, लेकिन मैं उससे बोलता हूँ कि भाई यार ऊपर का कोड गलत दे दिया है, रीजनरेट द कोड अगेन, इतना ही बोल देता हूँ तो वो रीजनरेट करता है। इतना होशियार है यार, ये इतना स्मार्ट है। ओके, सो आपके लिए काम कर रहा है वैसे बेसिकली, बट हमारे डेटा से रिलेटेड तो थोड़ा सा स्मार्टनेस यहाँ पे ChatGPT दिखा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये ह्यूमन बीइंग की तरफ पूरा काम करेगा, बट फिलहाल हमारा काम तो हो रहा है ना यार, हम उसकी हेल्प ले पा रहे हैं ना। तो ये पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट मैंने कॉपी करके रखा है ऑलरेडी एंड मैं ChatGPT में जाकर पेस्ट करूंगा। मैं यहाँ पे टाइप नहीं करूंगा, पूरा का पूरा मैं पेस्ट करूंगा क्योंकि बड़ा प्रॉम्प्ट है, ऑलरेडी टाइप करके रखा है। आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम। उसके बाद ये छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा जो एरो बटन है वो क्या काम करता है आपको पता ही होगा। क्लिक करते ही सेंड होता है ये पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट। ये पूरा प्रॉम्प्ट मतलब यार पूरा डिटेल प्रॉम्प्ट दे दिया। वो क्या करता है, पूरा आपको जो आपने लिखा है वो एनालाइज कर लेता है और कुछ ही सेकेंड्स में, यहाँ पे देख रहे मैंने कोई पॉज वगैरह नहीं लिया है बोलते समय, उसने भी पॉज नहीं लिया और कुछ ही सेकेंड्स में, हालांकि 1-2 सेकेंड्स पहले पॉज था, लेकिन उसने कोड लिखना चालू कर दिया है। VBA कोड आपके लिए प्रॉपर कोड लिख रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि अगर
2022 के पहले, मतलब नवंबर 2022 के पहले अगर आपको ये काम बोलता मैं, या मैं खुद करता, तो मेरे लिए एटलीस्ट 2 से ढाई घंटे लगते। आप बोलते हैं एक पेज का तो कोड है, 2 से ढाई घंटे क्यों लगते? क्योंकि यहाँ पे लॉजिक होता है, हर एक कोड को टेस्ट करना पड़ता है, मतलब ट्रायल करके देखना है कि आउटपुट क्या रहा है, देन आगे आगे बढ़ना होता है। तो 2 से ढाई घंटे एक प्रोग्रामर को लगते ऐसा ऑटोमेशन करने के लिए, बट नाउ डेज इट इज़ क्वाइट सिंपल। एंड इवन इफ यू डोंट नो द सिंगल पीस ऑफ कोड, या सिंगल लाइक कोड का सी भी नहीं पता यार, समझ लो, ओके, तो भी आप कर सकते हो। और सारे मेथड उसने बताया कि आप क्या क्या कर लो, आप क्या क्या कर लो, ये चीज़ें फॉलो कर लो, ये रखो, हाउ टू यूज़ वगैरह बता दिया है। बट वो बताने के लिए मैं हूँ ना अपनी आसान हिंदी भाषा में कि क्या क्या करना है, उसलिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप पढ़ सकते हो। फिलहाल यहाँ पे कॉपी कोड बटन दिखाई दे रहा है। सिंपल स्टेप्स नाउ, कॉपी कोड मैंने किया, कॉपी कोड पे क्लिक करने के बाद आप एक्सेल में जाइए, यहाँ के आगे जो स्टेप्स है, यहाँ से आगे जो स्टेप्स है वो अच्छे से फॉलो कीजिए। एक्सेल में मैं आ चुका हूँ, ये इस अच्छे से इसलिए फॉलो कीजिए क्योंकि अगर आप नेक्स्ट टाइम अपना खुद का ऑटोमेशन कोई भी कर रहे हो तो इसी तरह का इंटीग्रेशन होगा। सो इंटीग्रेशन मस्ट बी फॉलो इन दिस पैटर्न, मैं पैटर्न बता रहा हूँ। तो अब आप एक्सेल में आ चुके हैं। नाउ एक्सेल में आने के बाद क्या करना है, देखिए एक्सेल में आने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट चीज़ करनी है। सबसे पहले हम एक्सेल में विजुअल बेसिक स्क्रीन में जाएंगे। विजुअल बेसिक स्क्रीन ओपन करने के लिए कीबोर्ड पे Alt F11 प्रेस करेंगे। बहुत सारे लोग लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो वो उस केस में उनका Fn के साथ F11 एक्टिवेट होता है। F11 ऊपर रहता है ना फंक्शन कीज़ में, F1 2 3 4, राइट। तो Alt F11 प्रेस कीजिए या Alt Fn F11 करके देख लीजिए, विजुअल बेसिक आ जाएगा। मेरे केस में मैं लैपटॉप नहीं डेस्कटॉप पे काम कर रहा हूँ और कीबोर्ड लगाया हुआ है, तो Alt F11 डायरेक्टली आ गया। अगर ये ऐसा नहीं आ रहा है तो डोंट वरी, डेवलपर टैब में भी यहाँ पे विजुअल बेसिक आपको मिल जाता है। लुक एट हियर, डेवलपर टैब। बट स्टिल लाइक कुछ लोगों का कहना होगा कि हमारे केस में तो डेवलपर टैब भी नहीं एक्सेल में, कैसे लाए सर? तो यहाँ पे इन टैब्स के ऊपर राइट क्लिक करें, कस्टमाइज द रिबन करें और अपना डेवलपर टैब लेके आए। ये फ्री में है कहीं से भी ओके आपको अलग सा खरीदना नहीं पड़ता है। सो डेवलपर टैब पे क्लिक कीजिए और ओके कीजिए, राइट क्लिक, कस्टमाइज द रिबन। मैंने सारे स्टेप्स बताए, फॉलो कीजिए, वीडियो रिवाइंड कीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो विजुअल बेसिक पे क्लिक करना है, या फिर Alt F11 पे भी यही स्क्रीन आती है। मेरे केस में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये विजुअल बेसिक ओपन है, ईमेल कस्टमर प्रोजेक्ट नाम की शीट है। मैं इसी के लिए क्या कर रहा हूँ, इंसर्ट कर रहा हूँ एक मॉड्यूल, इंसर्ट मॉड्यूल, लुक एट दैट, इंसर्ट मॉड्यूल। अब यहाँ पे मॉड्यूल इंसर्ट करने के बाद मैं इस कोड को पूरा का पूरा जो कॉपी किया है, ये देखिए मॉड्यूल इंसर्ट हो चुका है, ओके। उसके बाद ये कोड यहाँ पे कर्सर पेस्ट करो, देखिए मॉड्यूल यहाँ पे आता है, एक ही मॉड्यूल यहाँ से इंसर्ट करो, देन यहाँ पे पेस्ट करो पूरा का पूरा कोड और दोबारा एक्सेल में जाओ। इसको मिनिमाइज रखो चाहिए तो थोड़ी देर के लिए, इसको छोटा साइज़ आप बना सकते हैं, ऐसा साइज़ में साइड में लेके रख सकते हैं, तो एक्सेल में भी आप आ सकते हैं। तो ये पैरेलली आप 2 स्क्रीन एक साथ देख सकते हैं, एक्सेल प्लस VBA स्क्रीन, ये विजुअल बेसिक स्क्रीन है जहाँ पे हमने कोड पूरा का पूरा पेश किया है। दोबारा बता देता हूँ कि इंसर्ट में मॉड्यूल है, मल्टीपल मॉड्यूल की ज़रूरत नहीं, एक मॉड्यूल इंसर्ट करो और पेस्ट करो बस, दैट्स इट, ओके। अगर ये वाला विंडो नहीं आ रहा है तो व्यू में जाकर ये भी यहाँ पे मिल जाता है, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। कभी कभी होता है ना कि ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोर क्लोज है, तो व्यू में जाकर प्रोजेक्ट एक्सप्लोर ऑन करो। और प्रॉपर्टीज़ विंडो एक्स्ट्रा है, उसकी वजह से कुछ नहीं दिख रहा है, ये प्रॉपर्टीज़ मॉड्यूल दिखता है कभी कभी आपकी केस में, तो इसे क्लोज करो, तो ज़रूरी नहीं है, प्रॉपर्टीज़ मॉड्यूल नीचे रहता है। तो नाउ आपको क्लियर हो चुका है कि भाई यार कोड कहाँ पे इंटीग्रेट करना है। बट कोड तो इंटीग्रेट कर लिया हमने, अब मुझे इसे रन करना है, रन, आई वॉन्ट टू रन इट, राइट। मुझे इसको बटन के फॉर्म में रन करना है तो मैं बटन डाल सकता हूँ, इसे डायरेक्टली यहाँ से रन करना है तो ये रन बटन है, रन बटन है डायरेक्टली। बटन कैसे इंटीग्रेट करना है मैं आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी। मैं यहाँ से रन करके भी दिखा सकता हूँ, बट मैं यहाँ से भी रन नहीं करूँगा, बटन भी नहीं करूँगा। तो मैं करूँगा क्या, मैं चाहता हूँ कि भाई आप इसको टेस्ट करें। मतलब मैं साथ में क्या कर लेता हूँ, मेरा ईमेल आईडी ओपन कर लेता हूँ, गिव मी 1 सेकेंड। यहाँ पे मेरे पास एक ब्राउज़र ओपन किया मैंने जहाँ पे मेरा वो ईमेल आईडी लॉगिन है जो इस एक्सेल फाइल में मैंने डाला है। दूसरा, आप ईमेल कहाँ से सेंड होगा, आउटलुक में जो ईमेल आपका लॉगिन है उसकी मदद से ये सेंड होगा। आउटलुक में आपका एक ईमेल लॉगिन होना चाहिए, मेरे केस में ऑलरेडी लॉगिन है, तो उसमें जो लॉगिन ईमेल है उसी से यहाँ पे डायरेक्टली क्या होगा, सेंड ईमेल होगा इन ईमेल्स पे। और जिस पे सेंड होने वाला है वो वाला ईमेल आईडी मैंने यहाँ पे ला के रखा है आपको डेमो दिखाने के लिए। बट अब मैं क्या चाहता हूँ, मुझे पता नहीं कि यार प्रॉपर ईमेल जा रही कि नहीं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टॉप में 1 नंबर रो पे अपना खुद का ईमेल आईडी रखूँगा, राइट। आपको मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ ताकि आप देखना चाहते हैं कि भाई सबको प्रॉपर ईमेल जा रहे कि नहीं जा रहे, वो कैसे पता चलेगा। क्योंकि अगर आप उस कोड को डायरेक्ट रन करते, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा अभी डायरेक्ट रन करने के लिए, तो डायरेक्ट रन करते तो सबको ईमेल सेंड हो जाते, बट आपको कैसे पता चलेगा, इसलिए आपको एक ही ईमेल भेज के देखना है। तो वो ट्रायल बता रहा हूँ आपको। आपको क्या करना है, इस पहले पोजीशन पे आपका ईमेल आईडी डाल देना है। मेरे केस में तो ये मेरा ही है सब, लेकिन आपके केस में आप टेस्ट करना चाहते हो तो आपका नाम ईमेल आईडी पहले रो में डाल दो, बाकी सब में छोड़ो, मतलब दूसरे रो नंबर 2 में पहले पोजीशन पे यहाँ पे, ओके। एंड एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे मैंने एक और चीज़ मेंशन की है जो कि
ऑल्सो नोट दैट माई डेटा हैज़ हेडर, सो राइट द VBA कोड टू सेंड ऑल द ईमेल्स बाय वन क्लिक। ये जो लास्ट लाइन मैंने लिखी है ना, इसमें मैंने उसे बताया था कि भाई मेरे डेटा में हेडर्स है, तो मेरे डेटा में हेडर्स है, ये मैंने जानबूझकर उसे बताया था। वो समटाइम्स वो एज्यूम कर लेते कि डेटा में हेडर्स रहेगा, लेकिन समटाइम्स आपका कोड वो C1 से लिखना चालू करता है, तो यहाँ पे तो ईमेल आईडी नहीं, इसलिए एरर आ जाता है। ये बस आपको बता रहा हूँ, तो इसलिए लास्ट लाइन लिखना ज़रूरी था। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया है कंप्लीट। अब मुझे रन करना है, लेकिन मैंने आपको बोला कि डायरेक्ट रन मत करो। डायरेक्ट रन करने के लिए तो F5 बटन है, यहाँ पे ग्रीन बटन भी दिया है, यू कैन गो एड, बट आई वांट टू चेक इट आउट कि एक ईमेल आ रहा है कि नहीं, इसलिए मैं F8 बटन प्रेस करूंगा। F8 बटन अलाउ यू टू रन अ स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम, सो मैं स्टेप बाय स्टेप रन कर रहा हूँ। F8 अगेन F8 एक एक रो पे आप आगे जा रहे हो, येलो लाइन के पीछे पीछे आना है आपको, मतलब F8 प्रेस करते जाना है, आगे आगे आगे। मैं F8 प्रेस करूंगा। ये देखिए ईमेल बॉडी में पूरा आपका जो है ना वो कस्टमाइज, यहाँ पे अगर आप थोड़ा बहुत लाइट डालोगे, मतलब ध्यान से देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि भाई यार हाँ ये सारा फॉर्मेट हमारा ईमेल बॉडी में जाएगा। वाओ ग्रेट, तो ऑटोमेटिक जाएगा वहाँ पे। F8 बटन पे प्रेस करो, क्लिक करो। अगर आपको लगता है कि यार इस कोड में कुछ और चेंजेस चाहिए, दिस इज इन्फॉर्म टू डैट की जगह दूसरा कुछ लिखना है, आप जाकर इस इन्वर्टेड कोमा के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। देयर इज नो वरी अबाउट इट। सो फिलहाल मैं F8 कर रहा हूँ, और F8 करते आगे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते। कहाँ तक जाएंगे? सेंड बटन तक जाएंगे। इसको सेंड को रन करते क्या होगा, सेंड को रन करेंगे, और साथ में यहाँ पे ब्राउज़र पे भी आएंगे हम। एक मिनट, सेंड को रन कर दो पहले, यहाँ पे ब्राउज़र पे भी हम हैं, साथ में यहाँ पे भी। तो ये सेंड लाइन को रन करेंगे, और एक बार F8 बटन प्रेस करते जाना है, एक एक करके F8 बटन डायरेक्टली। ओके, सो नाउ सेंड हो चुका है, ईमेल सेंड हो गया। कुछ देर में हमें यहाँ पे इनबॉक्स में मिल जाएगा कि भाई एक ईमेल आ चुका है, एंड आ गया है। पीछे देख सकते हैं, मैंने तुरंत दिखाया आपको, इसलिए रखा ये पेंडिंग इनवाइस रिमाइंडर आ चुका है। ओके, पेंडिंग इनवाइस रिमाइंडर पे क्लिक करते हैं। दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट द लास्ट इनवाइस अमाउंट 3500 इज पेंडिंग। किसको? सचिन काले, राइट। और अमाउंट कितना है? 3500, और डेट कौन सा है? 10 अक्टूबर 2024। वाह क्या बात है, और थैंक्स एंड रिगार्ड्स किल कोर्स। क्या बात है, क्या बात है। यह देख लेते हैं ज़रा, ये देखिए पहला ही एक ही आया, क्योंकि हमने एक ही बार रन किया प्रोग्राम को, लूप नहीं किया है। अब हमें श्योर है तो हम बस इस ग्रीन बटन पे क्लिक करेंगे, तो आगे का प्रोग्राम रन होना चालू हो जाएगा। जैसे मैं ग्रीन बटन पे क्लिक करूंगा, बाकी ये यहाँ तक आ गया था, हम ग्रीन बटन पे क्लिक करो, या फिर आप इसके लिए बटन बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बटन कैसे बनाते दिखाता हूँ। ईमेल हैज़ बीन सेंड सक्सेसफुली हो गया। ओके, ईमेल हैज़ बीन सेंड सक्सेसफुली हो गया गाइज। तो लेट्स गो एड एंड चेक इट। इनबॉक्स में आइए, यहाँ पे एक एक ईमेल आ रहा है, ये देखिए 3502 विकास सिंह। अभी धीरे धीरे एक एक करके सारे आ गए। 4 ईमेल दिख रहे हैं, ये मैंने पढ़ा है, और ये चारों भी आ गए। ये विकास सिंह, राजेश वर्मा, विनोद जाधव एंड अर्जुन मल्होत्रा, नॉट अरुण मल्होत्रा, सबके आगे। थोड़ा सा आगे पीछे, बट वो टाइमिंग के हिसाब से। अभी उसको कैसे कि एक ही ईमेल में हमने हिट किए ना, तो वो सेंडिंग के हिसाब से आगे पीछे, बट वो सबको जाएंगे। ये दिखाई दे रहा है, एक ही ईमेल हमने डाला था आपको दिखाने के लिए कि ये जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और ये ट्रांसपेरेंटली आपको दिखाई दे रहा है। सारे ईमेल सेंड हो गए एक क्लिक से, लेकिन हमने क्लिक नहीं किया अभी। तो क्लिक करने के लिए बटन बना दो ना, इंसर्ट में जाओ, शेप्स में जाओ, और एक छोटा सा बटन डालो। देखिए वीडियो थोड़ा सा फास्ट लग रहा है, तो आप रिवाइंड कर सकते हैं, बट मैंने जो चीज़ें बताई है, जिस फ्लो में मैंने बताई, उस फ्लो में अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आ जाएगा। सो एक शेप मैंने ऐड कर दिया है इंसर्ट में, शेप्स में। जनरली क्या है कि मैं सोच रहा हूँ कि आपको शेप्स वगैरह इंसर्ट करने आते होंगे, इसलिए थोड़ा सा फास्ट। राइट क्लिक करो, एडिट टेक्स्ट, एंड यहाँ पे क्लिक हियर, और एल्स रन प्रोग्राम, और एल्स व्हाटएवर यू कैन नेम इट एज, है ना। तो आप इसे रन प्रोग्राम नाम दे दोगे, इसे सेंटर में रख दोगे बटन को, मतलब टेक्स्ट को, एंड दिस इज योर बटन। नाउ राइट क्लिक ऑन इट एंड असाइन मैक्रो। राइट क्लिक ऑन इट, असाइन मैक्रो, एंड हियर इट इज अ सेंड ईमेल्स मैक्रो। सेंड ईमेल्स मैक्रो दिखाई दे रहा है, ये वाला मैक्रो है जो कि यहाँ पे दिखाई देगा। वो कहाँ से है? ये नाम ऑलरेडी हमने ऐड किया है। Alt F11 में देखो, यहाँ पे देखो, इस कोड का नाम क्या है? सेंड ईमेल्स, जो कोड हमने ऐड किया। एंड अभी मैं क्लिक करूँगा तो दोबारा सेंड हो जाएगा एक क्लिक से, क्योंकि मैंने मैक्रो इसको असाइन कर दिया। राइट क्लिक, असाइन मैक्रो, एंड सिलेक्ट, एंड ओके, दैट्स इट। इतना ही करो, ये बटन एक्टिवेट हो जाएगा। अब देखो माउस इसके ऊपर लेके आते हो तो क्लिक करोगे तो रन हो जाएगा। बट एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये फाइल आपको सेव करनी है, तो अगर आपको ये फाइल सेव करनी है तो नॉर्मल सेव नहीं करनी है। जब भी आप सेव करोगे उसको एक्सेल मैक्रो इनेबल सेव करो, सेव एज टाइप बदल दो इसका। नॉर्मली हम सेव में जाते हैं ना, लाइक आपकी पहले से फाइल सेव है तो आप सेव एज में जाओगे और ब्राउज में जाओगे यहाँ पे, और यहाँ पे ये पॉपअप आता है, या फिर शॉर्टकट है सेव एज लाने के लिए F12। मेरे एक्सेल के शॉर्टकट की इस वीडियो में मैंने बताया F12 में यहाँ पे आप क्लिक करो
और यहाँ पे एक्सेल मैक्रो इनेबल रखो। एक्सेल वर्कबुक की जगह एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक होना चाहिए, क्योंकि इसमें हमने एक कोड ऐड किया और वो कोड इस फाइल के साथ सेव हो जाना चाहिए, राइट। इसीलिए आपको इसको फाइल को सेव करते समय इस तरह से सेव करना ज़रूरी है, राइट। ओके, सो दिस वे यू कैन डू इट एंड रेस्ट ऑफ द थिंग। ये प्रैक्टिस फाइल और ये सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। साथ ही में आपके लिए इस वीडियो को देखने के लिए एक खास बोनस मैंने रखा है। वो बोनस ये है कि भाई आपको हमारा लिंक्डइन का 10 डेज़ का एक क्रैश कोर्स है जो कि हमने डिज़ाइन किया आपके लिए, ताकि आप अपने प्रोफाइल लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर सके, प्रोफाइल को इन्हांस कर सके। इसीलिए वो कोर्स डिज़ाइन किया एंड दैट इज़ आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू अ फ्री। बट फ्री लेने के लिए क्या करना है, दो चीज़ें करनी है। एक तो आपको लिंक्डइन के ऊपर हमारे प्रोफाइल को फॉलो करना है। अगर लिंक्डइन पे अकाउंट बनाते हैं तो सतीश डोळे नाम से लिंक्डइन पे मेरा प्रोफाइल है, यहाँ पे फॉलो कर लीजिए। दूसरा आपको करना क्या है, इस पर्टिकुलर वीडियो को शेयर करना है आपके सोशल मीडिया पे, वेदर इट इज़ लिंक्डइन, वेदर इट इज़ फेसबुक, जहाँ पे भी है सोशल मीडिया पे ये जो वीडियो देख रहे हैं इसको शेयर करना है आपको, राइट। इसको शेयर करने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, राइट। जब आप ये वीडियो अगर YouTube पे देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जहाँ पे उस लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद एक फॉर्म आएगा, वो फॉर्म भर दो और फॉर्म में एक अपलोड का बटन आएगा जहाँ पे स्क्रीनशॉट अपलोड करने का बटन है। उस स्क्रीनशॉट में आपको क्या अपलोड करना है, आपको अपलोड करना है ये वीडियो जो आपने शेयर किया ना, सपोज आपने लिंक्डइन पे शेयर किया, पोस्ट किया लिंक्डइन पे, या फिर आपने कहीं पे सोशल मीडिया पे डाला, लाइक फेसबुक डाला या फिर आपने व्हाट्सएप पे डाला, जो भी है, तो उसका स्क्रीनशॉट वहाँ पे अपलोड कर देना एंड यू विल एबल टू लाइक यू आर क्वालिफाइड टू रिसीव और 10 डेज लिंक्डइन क्रैश कोर्स फ्री मिलेगा, राइट। लिंक्डइन क्रैश कोर्स आपको फ्री मिलेगा, पर थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। दैट्स वाई हमने कुछ क्राइटेरिया रखा है, ताकि क्या है कि आप जब कुछ क्राइटेरिया पास कर लेते हो तो उसको सीखने का मज़ा आता है। इसलिए तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए, साथ में लाइक और कमेंट कीजिए और कमेंट में लिख दीजिए आई वांट लिंक्डइन क्रैश कोर्स। तो ज़रूर हमारा AI टूल सारी चीज़ें रिकग्नाइज करेगा एंड आपको 24 आवर्स में डेली एक ईमेल लिंक्डइन क्रैश कोर्स का चालू हो जाएगा, फ्री में मिलेगा। डेली एक ईमेल आते रहेगा, आपके इनबॉक्स में नहीं आया तो स्पैम फोल्डर में रहेगा, स्पैम फोल्डर से इनबॉक्स में मूव कर लो एंड यू विल एबल टू लर्न लिंक्डइन इन अ प्रॉपर वे। जहाँ पे मैंने बताया कि लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल बनाना, प्रोफाइल पिक्चर ऐड करना, ये सारी चीज़ें मैंने बताई है कि भाई अबाउट समरी कैसे ऐड कर सकते हैं। इवन आप जॉब के लिए लाइक अप्लाई करना है तो जॉब के लिए अप्लाई करते समय ईजी अप्लाई क्या होता है, डायरेक्ट कनेक्शन कैसे होते हैं, कनेक्शन आपके कैसे बढ़ाने रहते हैं, लिंक्डइन के ऊपर एक्टिव कैसे रहना है, पोस्ट कैसे लिखना होता है, सब कुछ बताया है। ज़रूर चेकआउट कीजिए, 10 डेज़ का ये कोर्स आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा, फ्री में दे रहा हूँ। बस इसको शेयर करो, स्क्रीनशॉट अपलोड करो उस दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी उस फॉर्म पे, राइट। और साथ ही में लिंक्डइन पे हमें फॉलो भी करो। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। इस चैनल को अपनी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। कुछ और इंटरेस्टिंग टिप्स के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय गाइस।